हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे HTTP और उसके कुछ मेथड्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम एक API को कॉल कराते हैं तो वहाँ पर HTTP यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर HTTP होता क्या है। HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट मतलब ब्राउज़र, आप या मैं, जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्रोम हो गया उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, या ऐप है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और जो सर्वर होता है जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस होता है, हमारा ऐप होस्ट हो रखा होता है, उस सर्वर के बीच का डेटा एक्सचेंज कराने के लिए यूज़ होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो API होती है वो जेसन फॉर्मेट में चलती है, उसका डेटा इंटरचेंज होता है, और उसका जो काम है, उसके पीछे काम कौन करता है, वो करता है HTTP। तो देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम ब्राउज़र पे एक API को कॉल करते हैं तो यहाँ से एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है। जावास्क्रिप्ट में जब API मैंने बनाई तो API को क्या पता कि मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन का ही डेटा चाहिए, तो वो चीज़ किस में गई, रिक्वेस्ट में गई, और वो गई सर्वर के पास। सर्वर उसको ढूंढेगा अपने डेटाबेस में और मुझे निकाल कर एक रिस्पॉन्स दे देगा। सर्वर वापस उल्टा मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा और वो जो दिखेगा मुझे ब्राउज़र में API के थ्रू। तो जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या API को कॉल करते हैं तो HTTP यूज़ होता है। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। तो जो HTTP का कनेक्शन होता है वो हमारे मोबाइल, हमारे ब्राउज़र, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, बेसिकली इसको बोला जाता है क्लाइंट। ये हो गई क्लाइंट साइड कि हम एक क्लाइंट है, हम इसको चला रहे हैं। हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि इस बटन पे क्लिक करो, उसका डेटा लेकर आओ। तो ये गई रिक्वेस्ट, सर्वर पे गया ये, उसके अंदर उसने डेटाबेस में ढूंढा, वो लेकर आया मेरे पास रिस्पॉन्स, जो कि मेरे पास ये वापस इसको रिटर्न करा और डेटा को डिस्प्ले करा। अब जो HTTP है यही यहाँ पर काम कर रहा है। इसको हम कहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरचेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के। अब इसके पीछे एक और चीज़ आती है, TCP कनेक्शन। ये TCP कनेक्शन क्या होता है? बेसिकली TCP जो कनेक्शन होता है ये क्या करता है, 3 वे हैंडशेक करता है। ये पहले यहाँ से जाता है और यहाँ पर बताता है कि भाई मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, मतलब इसको सर्वर को बताता है कि मैं आपके साथ सिंक हो सकता हूँ। फिर ये दूसरे स्टेप में देता है उसको एक्नॉलेजमेंट, हाँ आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो अगर आपका लॉगिन पास हो जाता है। तो 2 स्टेप हो गए कि पहला हुआ है यहाँ पर सिंक्रोनाइज, दूसरा हुआ सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज, और तीसरा हुआ यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट कि डेटा आप यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो HTTP के बीच में आता है ये यहाँ पर एक दीवार होती है जो कि कनेक्शन बनाती है दोनों का, क्लाइंट और सर्वर का, कि भाई आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो या नहीं। काम करता है HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। एक लेयर होती है TCP की, वो 3 वे हैंडशेक करती है, तब जाके इन दोनों का कनेक्शन जनरेट होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ही हम यहाँ पर HTTP का यूज़ करते हैं। और अगर मैं आपको कुछ इमेज दिखाऊं तो इस इमेज के अंदर आप देखोगे कि एक 8 पॉपुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है HTTP और HTTPS। HTTP क्या होता है, अभी आपको बताया कि रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स लेता है, और TCP कनेक्शन दोनों तरफ से क्रिएट होता है, जो कि हम वेब ब्राउजिंग में यूज़ करते हैं। अब दूसरा होता है HTTP3 क्विक। ये क्या करता है कि UDP कनेक्शन बनाता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन बनाता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर सर्वर से डेटा को यहाँ पर इंटर कनेक्शन करते हैं स्टैक के फॉर्म में। जैसे IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि वर्चुअल रियलिटी हो गई, ये हर के लिए होता है हमारे पास। ब्राउज़र के लिए हो गया HTTP। अब आता है HTTPS। इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। HTTPS का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योरिटी। तो देखो, कभी भी आपने जब आपका डोमेन देखा होगा, कभी कभी लिखा आता है यहाँ पर नॉट सिक्योर, तो वो होता है सिर्फ HTTP। अगर आपने उसका SSL लिया हुआ है तो यहाँ पर आता है वो सिक्योर, मतलब वो लॉक बना आता है उसके अंदर ग्रीन सा। तो ये क्या चीज़ होती है, ये काम वही करता है TCP कनेक्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के, बट जो ये S जुड़ जाता है वो होता है यहाँ पर सिक्योरिटी का। जब भी हम HTTP से डेटा भेजते हैं और लेते हैं तो वो एक सिंपल फॉर्मेट में जाता है, प्लेन टेक्स्ट जाता है, और यहाँ पर जाता है हमेशा एक इनक्रिप्टेड डेटा, जिसके अंदर पब्लिक की जाती है और सेशन की वापस आती है यहाँ पर। मतलब अगर मैंने कोई प्लेन टेक्स्ट भेजा, वो उसको कन्वर्ट करके भेजता है ताकि कोई हैकर इसको हैक ना कर ले हमारे डेटा को। तो मतलब इनक्रिप्टेड कोड यहाँ पर रिसेंड होता है, रिस्पॉन्स होता है, रिक्वेस्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर HTTP है, जो कि सिक्योर मेथड यूज होती है वेब ब्राउजिंग के अंदर।
फिर आता है हमारे पास वेब सॉकेट, जो कि HTTP का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसके अंदर हम फुल डुप्लेक्स कर सकते हैं। ये वेब सॉकेट कैसे काम करता है, जब आप रैपिडो देखते हो ऐप में, वो ड्राइवर जो है अपने आप हर 3 सेकंड में आगे बढ़ता रहता है। उसके अंदर है ना एक API कॉल होती है जो कि हर 3 सेकंड में लोकेशन बताती है। अब वो हर 3 सेकंड में बताती है, वो वेब सॉकेट के थ्रू होती है। आपने एजेक्स अगर चलाया तो हम बटन के क्लिक पे चलाते जो कि विदाउट पेज के रिफ्रेश पे मुझे डेटा ला के देता है। बट मुझे यहाँ पर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कितने लाखों लोग अगर एक साथ बटन दबाएंगे तो भी हैंग हो सकती है ऐप। तो इसके पीछे काम करता है वेब सॉकेट। वेब सॉकेट क्या करता है, जैसे हम नोटिफिकेशन बना रहे हैं, ये लाइव चैट के काम आता है। व्हाट्सएप वेब सॉकेट पे चलते हैं, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन होती है। इसके अंदर हमें कुछ कॉल नहीं करना पड़ता फंक्शंस को, कि मैं यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, वहाँ से फंक्शन, दोनों का एक सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है। वेब सॉकेट्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं और लाइव चैट होती है, डेटा रियल टाइम आपको मिलता है। जैसे गूगल में हम मैप यूज़ करते हैं तो वो रियल टाइम कनेक्शन होता है। ऐसी मैंने आपको बताया TCP सिंक्रोनाइज होता है, सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज होता है, फिर वापस से उसको एक्नॉलेज कर देता है। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर आता है UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसके अंदर सिंपल सा रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे गूगल मीट वगैरह हो गया, ये सब होता है UDP पे। फिर आता है SMTP, जिसके अंदर एक सेंडर होता है, बीच में एक SMTP सर्वर होता है, सिस्टम मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये मेल्स भेजने और रिसीव करने के काम आता है। और आपने कभी भी, अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप ये तो सोचते होंगे कि हमारी फाइल्स जाती कैसे सर्वर पे। वो काम करता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कंट्रोल चैनल होता है फाइल्स को अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। तो कितने सारे तरीके होते हैं यहाँ पर हमारे पास काम करने के, तो उन्हीं में से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे HTTP और HTTPS। तो जो एक TCP कनेक्शन होता है, जो कि एक रिलायबल कनेक्शन होता है, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन बिटवीन टू नेटवर्क एंड पॉइंट, मतलब दो एंड पॉइंट को जोड़ने वाला एक रिलायबल कनेक्शन होता है, वो होता है TCP। अब देखो HTTP का एक रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डेटा चाहिए, HTTP को बताना तो पड़ेगा ना API को। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास एक गेट मेथड। गेट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हर एक ब्राउज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है गेट होता है। कभी आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट का एक प्रोडक्ट खोलते तो ऊपर URL में कितने सारे उसका साइज़ वगैरह, उसमें कलर वगैरह, ये सब ऊपर दिखने लगता है, उसका कुछ इनक्रिप्टेड की भी आता है। वो होता है यहाँ पर गेट से, मतलब अगर आपको यूज़र को डेटा दिखाना तो हम यहाँ पर गेट का यूज़ करते हैं। फिर आता है एक होस्ट, कि आप कौन सी वेबसाइट से डेटा लेना चाह रहे हो, या आपका खुद का डोमेन यहाँ पर आता है। फिर बीच में आती है एक ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन एक वो चीज़ होती है जब भी हम एक यूज़र का ऑथेंटिकेशन करते हैं कि ये यूज़र मेरा है या नहीं है, तो हम एक टोकन जनरेट करते हैं। तो ये तो एक एडवांस कंसेप्ट है, ये तो आगे आएगा जब हम API बनाएंगे। और फिर आता है हमारे पास एक कंटेंट टाइप, कि आप जो डेटा लेन देन कर रहे हो ये किस फॉर्मेट का होगा। वो होगा एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में। हम यहाँ पर हेडर को बताते हैं कि मैं जेसन के डेटा को लेना और देना चाहता हूँ। तो देखो जब हम डेटा लेकर आ रहे हैं तो ये उसकी बॉडी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था जेसन की बॉडी होती है कि मेरे को नाम ला के दे रहा वापस। तो हमने इसको बताया और HTTP ने मुझे एक रिस्पॉन्स ला के दिया। मैंने यहाँ से गेट भेजा कि मुझे यूज़र्स चाहिए सारे, ये मेरी API का नाम है यूज़र्स, कि भाई मुझे नाम ला के दे दो। तो उसने नाम ला के दिया मुझे, और उस नाम के साथ मैं चाहता हूँ उसका सारा डेटा भी आ जाए, तो उसने ID भी ला के दे दी मेरे को, कुछ उसकी बॉडी में रिटर्न करके दिया। तो HTTP के कुछ स्टेटस होते हैं। 200 का मतलब होता है कि हाँ भाई ये सक्सेस रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम कहते हैं ओके। 404 होता है नॉट फाउंड, 403 यहाँ पर अलग अलग आते हैं, काफ़ी सारे होते हैं यहाँ पर। फॉरबिडन होता है काफ़ी, 402 होता है, 500 होता है, 501 होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर। अब HTTP के मेथड बताते हैं कि सर्वर से क्या ऑपरेशन करवाना है। गेट से हमने देखा कि सर्वर से डेटा फैच करना है, तो हम यहाँ पर गेट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से मिलता है। एरे के अंदर हमें यहाँ पर मल्टीपल क्या मिलते हैं, जेसन फॉर्मेट, मतलब ऑब्जेक्ट मिलते हैं हमें यहाँ पर मल्टीपल, उसको हम कहते हैं यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमें रिस्पॉन्स में मिलता है। हो सकता है एक से ज़्यादा यूज़र हो, तो 2 यूज़र हैं तो 2 यूज़र का डेटा। अब इसका यूज़ केस क्या है, हमें यूज़र चाहिए हो, हमें प्रोडक्ट्स फैच करने हो, हमें प्रोफाइल फैच करनी हो, या डेटा को सर्च करना हो, तब हम यहाँ पर गेट का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास पोस्ट। अगर हमें सर्वर पर नया डेटा बनाना है, नया डेटा भेजना है, क्रिएट करना है, तब हम यहाँ पर पोस्ट का यूज़ करते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पोस्ट API, यूज़र API पे पोस्ट का डेटा जाए, और मैं डेटा की बॉडी यहाँ से भेजूँगा कि मुझे ये वाला डेटा भेजना है।
तो जैसे ही मैं यहाँ पर भेजूंगा तो मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा कि आपने ये वाला डेटा क्रिएट कर दिया और आपकी आईडी है ये होगी हमारी डेटाबेस की आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट में आएगी। अब इसका यूज़ केस क्या है, एक नया यूज़र का रजिस्टर हुआ, नया रजिस्टर क्रिएट हुआ, एक यूज़र लॉगिन हुआ, लॉगिन से हम डेटा भेजते हैं तो लॉगिन चेक करता है, एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं प्रोडक्ट को, ये सारी चीज़ें आती है पोस्ट में। पोस्ट के अंदर डेटा हाइड होकर जाता है, वो यूआरएल में नहीं दिखता, गेट में यहाँ पर यूआरएल में दिख जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पोस्ट। डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो गेट का आप बोलना कि अगर आपको यूआरएल में डेटा को शो कराना है तब हम यहाँ पर गेट का यूज़ करते हैं। अगर हम पोस्ट से भेजते हैं तो यहाँ पर हम डेटा की सिक्योरिटी बढ़ाते हैं और डेटा को नहीं दिखाते। अब आता है यहाँ पर एक पुट। पुट का मतलब होता है यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिसोर्स को पूरी तरह रिप्लेस या अपडेट करना। डेटा आप अपडेट भी तो करोगे, आप डेटा लोगे दोगे तो अपडेट भी तो होगा। मान लो आप पूरा डेटा नहीं देना चाहते, आप कुछ बदलना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये डेटा बदलना चाह रहा हूँ और इस डेटा को, ये मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, इस डेटा को अगर मैं बदलना चाह रहा हूँ, मैं नाम बदलना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नाम और एज भी बदलना चाह रहा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूज़र से API से कि मेरे एक पुट रिक्वेस्ट करो, मैं ये वाला डेटा लगाना चाहता हूँ। तो रिस्पॉन्स में मेरे पास ये आएगा नया डेटा। तो मैंने सर्वर को ये डेटा भेजा, वहाँ उसने अपडेट करा अपने डेटाबेस में और रिस्पॉन्स में मुझे ला के दे दिया, अब आपका ये नया डेटा है। इसका यूज़ केस क्या हुआ, अगर डेटा को अपडेट करना हो, कंप्लीट प्रोफाइल अपडेट करनी हो या रिप्लेस कर देना हो पूरे ऑब्जेक्ट को, तब हम यहाँ पर पुट का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास पैच। ये पैच सिर्फ जिस फील्ड को अपडेट कर रहा हूँ वहीं अपडेट होती है। मान लो मेरे पास एक करंट डेटा है, आईडी, नेम, एज और दिल्ली, मैं चाहता हूँ सिर्फ सिटी बदल जाए मेरी, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिटी को भेजूंगा जयपुर, और ये सिर्फ उसी पार्ट को अपडेट करेगा, ये बाकी कोई पार्ट को अपडेट नहीं करेगा। और रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ ये इसने जयपुर बदल दिया। ये जब हम पूरा ही डेटा बदलते हैं, सॉरी ये वाला जो पुट वाला है, ये हम पूरा ही डेटा बदलते हैं इससे, और इसे हम सिर्फ वो डेटा पे पैच लगा देते हैं जो हमें यहाँ पर चेंज करना है, सिर्फ सिंगल डेटा को। तो रिस्पॉन्स में मुझे वो अपडेट हो गया आया था। तो इसका यूज़ केस क्या हुआ, अगर हमें पासवर्ड सिर्फ बदलना है या ईमेल सिर्फ बदलनी है या सिर्फ प्रोफाइल फ़ोटो बदलनी हो, पूरी प्रोफाइल ना बदलनी हो, स्टेटस अपडेट करना हो कि इस यूज़र का स्टेटस ऑन है या ऑफ है, तो यहाँ पर हम पैच का यूज़ करते हैं। फिर आता है लास्ट में हमारे पास 5वां मेथड डिलीट का। जब हमें सर्वर से डेटा को ही डिलीट कर देना है तब हम यहाँ पर डिलीट का यूज़ करते हैं। तो सीधा हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई इस यूज़र की API से मुझे 1 नंबर वाले का डेटा डिलीट करना है, जिसकी ID 1 है वो डिलीट हो जाए। इसका रिस्पॉन्स ऐसा कुछ नहीं आता कि मुझे डेटा दिखेगा, क्योंकि जब डेटा डिलीट ही हो जाएगा तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। इसका सिर्फ रिस्पॉन्स आता है 200 ओके कि भाई मैंने कर दिया। यूज़ केस क्या है, डिलीट करता है अकाउंट, प्रोडक्ट डिलीट करता है, ऑर्डर डिलीट करता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो डेटा इसके अंदर। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि HTTP यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। अब हम इसके बाद वाली वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम फैच API बनाएंगे, फैच API का यूज़ करेंगे, क्योंकि फैच का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ES6 के अंदर, तो उसी से हम यहाँ पर सारी API को डिज़ाइन करेंगे। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।